ये कह सकते कि महाराष्ट्र में सरकार बदलना, तख्ता पलट होना, इसका कहीं ना कहीं अशोक खरात से संबंध है। बिल्कुल ये सब सामने आ रहा है। कहा ये भी जा रहा है कि जब हमारी सरकार पलटी उस समय भी उससे ही सलाह लेकर कामाख्या देवी के पास में जाकर उन्होंने आसाम में जाकर उन्होंने पूजन किया और फिर ये सरकार बदलने की प्रक्रिया शुरू की, ये भी कहा जाता है। अशोक खरात के केस में हमने ये देखा कि कई सारे हाई प्रोफाइल लोग जो है वो इस मामले में जुड़े थे। और उसके बड़े बड़े मंत्री संतरी राजकारण में जो भी काम करते बड़े बड़े मंत्री उसके तरफ जाते थे। एक मंत्री को तो ये भी कहा उसने कि वहाँ जाने के बाद यदि तूने भैंसा काट काट के उसका खून यदि भगवान को चढ़ाया तो तुम मंत्री बन जाओगे। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में अशोक खरात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। जिस तरीके से उनकी जितनी भी सारी चीज़ों का है पर्दाफाश हो रहा है, रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं। आप किस तरीके से इन सारी चीज़ों को देखते हैं? अशोक खरात की यदि बात करें तो यह इसके बारे में जो जानकारी आई है उसको कैप्टन अशोक खरात कहते हैं। वो कहते हैं कि नेवी में था, मर्चेंट नेवी में था। वहाँ जाकर कुछ करने के बाद वो काफ़ी देशों की भ्रमण किया और उसने बाबागिरी का मामला शुरू किया। बाबागिरी का मामला शुरू किया तो खुद को अंक ज्योतिषी वो कहने लगा, ज्योतिष बताने लगा, लोगों का फल ज्योतिष वगैरह देखना, भविष्य बताना। इतना ही नहीं, वो दैवी शक्ति उसमें है, वो पिछले जन्म की बात बता सकता है। जो यानी पॉलिटिकल्स लोग हैं वो भी उन्होंने भक्त बनाए हैं, उनके ऊपर विश्वास रखा और यह मामला देखिए 4-5 साल में इतना बढ़ा कि लोग उसके भक्त बनने के बाद उसके भविष्य देखने के लिए वहाँ जाने लगे। और आज मामले और ये वहाँ पर मज़े की बात है कि एक किस्सा जो पेपर में आया कि उसकी काफ़ी महिलाएं जो है उसके भक्त बनती थी और भविष्य की जांच पड़ताल करने उसके जाती थी। वहाँ जाने का वहीं तक वो रोका नहीं था कि वह बोलते कि मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैं दैवी पुरुष हूँ, इंटरनेशनल गॉड हूँ और यह शक्ति मेरे पास में होने के कारण मैं किसी का भी चंगा कर सकता हूँ और एक शंकर जी का भक्त हूँ। ये सब बातें बताता था, यज्ञ करता था वगैरह वगैरह। लेकिन पढ़े लिखे लोग की जो बात कर रहे हैं वो भी लोग उसके उत्तर जाते थे। जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको अपना मित्र बनाया और उसके जरिए वहाँ पर काफ़ी महिलाएं उसके तरफ गई। और इतना ही नहीं, फिर एक महिला का उदाहरण सामने आया कि उस महिला ने कहा कि एक बच्चे की शादी नहीं हो रही थी, इसलिए उसके जो जीजाजी है उसके तरफ लेके गए। जीजा ने उसको बताया तो उसने एक गंडा उसको दिया जिसके 50,000 रुपये दिए। उसने गले में टांगने के लिए कहा, उसने गले में रखा नहीं, उसकी शादी कुछ जुड़ी नहीं। फिर बाद में उसके पास में गए तो उस खरात ने उससे कहा कि भाई तुमने गंडा अपने गले में नहीं लगाया करके तुम्हारा ये काम पूरा नहीं हुआ। फिर उसने मंत्र तंत्र के फिर गंडा दिया और ये लगाया और बाद में उसने ये कहा कि इस महिला को साथ मुझे एक पूजा करना पड़ेगा। और उस समय उसके जीजाजी या उसका बाकी फैमिली वाले उनको बाहर रखना और उसके टेबल के इसमें वो महिला को रख के उसके साथ उसने यौवन शोषण किया वगैरह वगैरह। ये बातें सब आज वीडियोज़ उसके क्लिप्स सामने आए। और ये जब उस महिला ने आवाज़ उठाई, उसके जीजा ने पुलिस में शिकायत की तो उसके बाद एक पेन ड्राइव मिला जिसके 58 के करीब इस प्रकार के यौवन शोषण के वीडियोस दे। काफ़ी महिलाएं उसकी तरफ जाती थी और इस प्रकार के ये कृति करना ये पूजा पाठ का काम माना जाता था। अब बाबा ये भी कहता था यह बात यदि तुमने बाहर बताई तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है या कोई गर्भवती महिला है कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो सकती है, ये डर बताता था। और इस प्रकार के खुद को इंटरनेशनल गॉड मानने वाले बाबा इतना प्रभावित था कि महिलाएं अपने घर के बाहर के लोगों को यह बातें नहीं बताती थी और इस प्रकार के व्यभिचार चलते रहे जिसके पूरा महाराष्ट्र उसकी वीडियो देख रहा है और उसकी जो गलत बात है, जो पाखंड है, वो सब जनता के सामने आया है। और पुलिस ने उसको आज अरेस्ट करके उसकी एसआईटी स्थापन करके उसकी पूरी छानबीन हो रही है और पूरे समाचार पेपर में मीडिया में वही बात चल रही है कि ये बाबा सच्चा है या झूठा है। उसका झूठापन बार बार सामने आ रहा है। अशोक खरात ये भी बोलता कोई इतना बोलता कि मैं इतने 150 देश घुमाऊँ और जिस किसी को अपने पहल में लेता था वो कहता कि मेरे पास में ऐसा एक शहद है, यह शहद तुर्कस्तान के गुफाओं में जाकर मुझे लाना पड़ता और ये वह लाकर उसको यदि किसी ने प्राशन कर लिया तो वो रोग मुक्त हो जाएगा और उसका कभी भी बीमारी नहीं होगी, उसको कोई भी बीमारी नहीं हो, धन प्राप्ति होंगी
और उसका जो है सभी बीमारी दुरुस्त होने का दावा करता था। इसलिए लोग उसको यानी 9-9 लाख रुपए तोले के हिसाब से उसके पास का शहद लिया हुआ है। इस प्रकार के मामले सामने आए हैं। गंडा भी बेचता था, ताबीज यदि वो कोई मणि बेचता था यानी चिंचोरा जिसको कहते हैं, उसको भी 50-50 हज़ार रुपये देता था भक्तों को। और उसके बड़े बड़े मंत्री संतरी राजकारण में जो भी काम करते बड़े बड़े मंत्री उसके तरफ जाते थे। अभी तो काफ़ी मंत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। कहते हैं कि करीब करीब 40 मंत्री, जब उसने जो मंदिर वहाँ स्थापना की, मंदिर के दर्शन के लिए लोग जाते थे, वहाँ पर भी वो जाने के बाद में उस मंदिर के पूजा पाठ के समय इसने कुछ होम हवन वगैरह किया और शांति के लिए। और फिर अपने जीवन की जो समस्या है, मंत्री भी पूछते हैं कि मैं सही में मंत्री बनूंगा क्या, मैं प्रधानमंत्री बनूँ, मैं मुख्यमंत्री बन सकता क्या, वगैरह वगैरह। और फिर उसके लिए वो सलाह देता था कि आप ऐसी कीजिए, कामाख्या देवी के वहाँ जाइए, वहाँ पर मंदिर कीजिए। या एक मंत्री को तो ये भी कहा उसने कि वहाँ जाने के बाद यदि तूने भैंसा काट काट के उसका खून यदि भगवान को चढ़ाया तो तुम मंत्री बन जाओगे। तो लोगों ने वैसा किया, ये भी देखने में आया है। अशोक खरात के केस में हमने ये देखा कि कई सारे हाई प्रोफाइल लोग जो है वो इस मामले में जुड़े थे। उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस किया होगा? नहीं, क्या है कि कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर एक महिला आयोग की एक मैडम वहाँ पे गई थी और वो रूपाली चाकणकर करके वह उनकी भक्त थी। कहा है उसके वीडियो इस प्रकार के सामने आए कि बाबा की इतने भक्त थी, उनका परिवार उनके पैर धो रहे, अपने कपड़े से पोंछ रहे, उसका चरणामृत ले रहे हैं, वो अपने मस्तक को लगा रहे, यानी बिल्कुल श्रद्धा के साथ सब हो रहा दिखाई दे रहा है। और यह मामला जब बाबा की सब बाबागिरी सामने आई, महिलाओं का यौवन शोषण सामने आया, तब उस महिला ने ये भी बताया कि उसके पहले का मुझे कुछ हिस्ट्री मालूम नहीं थी, लेकिन कुछ जागरूक महिलाओं ने बात उठाई और आज जो महिला समिति पर थी, आयोग पर, वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिया है और मेरे ख्याल से उनके पक्ष में से भी वो इस्तीफा दे के बाहर आई है। ये सब बातें चल रही है राजकारण की। लेकिन उस समय जो मान्यता प्राप्त लोग थे, उस समय जो सरकार थी और सरकार के बड़े बड़े मंत्री अपने जो समस्याएं है, समस्या हल करने के लिए वहाँ जाते थे, मंदिर के दर्शन के लिए जाते थे। और हमारे शिक्षा मंत्री भी उस समय के थे, वो गए, बाकी मंत्री भी वहाँ पर गए और वहाँ पर उनका विश्वास बैठता था। और वहाँ पर ये लोग जाने के बाद ये खरात बाबा उनके वीआईपी ट्रीटमेंट देता था। और वीआईपी ट्रीटमेंट देने के बाद में जब उनके सामने जाते थे तो उनके एक 2 प्रकार के रीडिंग थे, कोल्ड रीडिंग और एक हॉट रीडिंग। कोल्ड रीडिंग मतलब चेहरा देखकर कुछ भविष्य बताना, और हॉट रीडिंग मतलब उनकी जानकारी अपनी जो उसकी टीम है उसके टीम के जरिए पूरी जानकारी निकालना और फिर उनको बताना। उनको चमत्कार लगता था कि पहुंचा हुआ महाराज है, पहुंचा हुआ बाबा है, इसके पास में सही शक्ति है, और लोग उसको मानते थे। और फिर उस प्रकार के वो गंडे धागे जो भी बताते थे, वो उपाय बताते थे अपनी जीवन सफलता के लिए, वह उपाय उन्होंने किए। कहा यह भी जा रहा है कि जब हमारी सरकार पलटी, उस समय बीजेपी की सरकार थी वगैरह वगैरह, किस्सा आपको मालूम है, उस समय भी उससे ही सलाह लेकर कामाख्या देवी के पास में जाकर उन्होंने आसाम में जाकर उन्होंने पूजन किया और फिर ये सरकार बदलने की प्रक्रिया शुरू की, ये भी कहा जाता है। तो क्या हम ये कह सकते कि महाराष्ट्र में सरकार बदलना, तख्ता पलट होना, इसका कहीं ना कहीं अशोक खरात से संबंध है? बिल्कुल, ये सब सामने आ रहा है कि वही जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उसके भक्त हैं, उसको मानते थे कि उनका विश्वास था, ज्योतिष पर विश्वास था, अंकशास्त्री पर विश्वास था। और यह माना जाता है कि उसको जो सलाह देता है उससे चंगाई होती है, उससे सफलता मिलती है। और यह मानते हुए उन्होंने ये किया। ये सब सामने आ रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब अपने वीडियो में आप देख रहे हैं आज। क्या इसके पहले अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को इस बारे में जानकारी नहीं थी? अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की यदि बात करें तो उसके बारे में हमें तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन हमारे कुछ साथी है, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के साथी है, 2007 में उसके तरफ गए थे जब उनको मालूम हुआ कि बाबा वहाँ पे है और कुछ चमत्कार करते, उससे बातचीत किया। और मैंने भी उनसे जब बात की, हमारे प्रोफेसर घोड़ेराव करके है, सुदेश घोड़ेराव, तो उन्होंने ये बताया कि भाई आप तो उस समय 2007 में गए तो आपने क्यों पहल नहीं ली? तो उन्होंने ये बताया कि उस समय हमसे मिले, उनको कहा गया कि चमत्कार करोगे तो उसके लिए आप हमारी चुनौती है। उन्होंने चुनौती नहीं स्वीकारी और उस समय ये कहा कि यहाँ पर कोई भी शिकायत करता नहीं था। यानी क्या है मैडम कि जब किसी बाबा के बारे में कुछ करना है
तो ये लॉ एंड ऑर्डर के कारण पुलिस के द्वारा किया जाता है। जो कानून बने हैं पुलिस उसकी छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को शिकायत देने के लिए ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया, किसी ने दिया नहीं, इसलिए उसके ऊपर कोई शिकायत नहीं हुई। हालांकि कुछ लोगों को मालूम था कि ये बाबा कुछ यहाँ पे ऐसे धंधे कर रहे हैं, वो हम तलाश रहे थे। लेकिन कुछ दिन के बाद जो भंडाफोड़ हुआ उसमें भी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या भी यहाँ पर, और प्राध्यापक श्याम मानव संस्थापक संगठन, यह इन्होंने भी खूब प्रचार प्रचार हमारे अंधश्रद्धा के निर्मूलन के बारे में हमारे पूरे महाराष्ट्र में जनजागरण हम करते हैं बार बार। लेकिन इसके कारण यह मामला जो अभी आगे बढ़ा, जैसे हमारे उनके एक महिला के जीजाजी ने जो बात कही, अंधश्रद्धा का मामला ये उनके ध्यान में आया कि और उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी। उसके बाद काफ़ी अभी लोग शिकायत करने लगे, अभी 10-15 लोग सामने आए। अभी 10 महीने कहा कि 100 लोगों ने शिकायत देना शुरू कर दिया है, और उन लोगों को महसूस हो रहा है कि हम ठगे गए, हमको बेवकूफ़ बनाया गया। इतना ही नहीं, अब 10 बार अभी लगातार टीवी मीडिया में मामला चल रहा है। तो ये एक व्यक्ति था कि जिसको आर्किटेक्ट था बहुत बड़ा, और यहाँ पे उसको कुछ तो भी धंधा करना था, उसके पास पैसा था। तो किसी ने कहा कि पहले हम अपना ज्योतिष शास्त्र या भविष्य या वास्तुशास्त्र देखने के लिए बाबा की तरफ उसकी तरफ लेके गए कुछ पहचान के लोग। तो वहाँ जाने के बाद उसने बाबा ने ये कहा कि आपको अवतार पूजा करना पड़ेगा। बाबा का एक किस्सा था कि जो व्यक्ति उसके तरफ भविष्य देखने के लिए आते थे उसको आश्चर्यचकित किस प्रकार से करना, चमत्कार के नाम पर उसको किस प्रकार से गुमराह करना। तो उसने एक पूजा किया, सर्प पूजा। वहाँ के फुफारते हुए एक सर्प आया, अचानक सर्प हवा में से आया वगैरह वगैरह ये बताया उसने, और उसको आप सर्प दंश से मर सकते हो ये डर उसको बताया, इसलिए आपको अवतार पूजा करना पड़ेगा। और अवतार पूजा मतलब हमारे संसार में, वर्ल्ड में जो 21 देश है वहाँ की मट्टी लाना पड़ेगा, और मट्टी लाकर यहाँ पर आपको जो भी भवन निर्माण करेंगे उसकी पूजा करना पड़ेगा, उस देश में जाके पूजा करना पड़ेगा। और उस आदमी ने उनके ऊपर विश्वास रखा और करोड़ रुपए से वो ठगा गया। सुना ये भी है कि उस समय वो बीमार हुआ तो उसका ट्रीटमेंट भी उस व्यक्ति ने किया, और वह यहाँ पर इतने नहीं कि युगांडा, बांग्लादेश, अमेरिका और कई देशों में वो उसको लेके गए, वहाँ पर पूजा की गई और इतने करोड़ से ठगा गया। आज उसने पुलिस में शिकायत की है एसआईटी के सामने। मतलब सारे देशों की मिट्टी लाकर वहाँ पर पूजा करना, ये सारी चीज़ें बताई ये गई सब थी। यानी विधि का मामला बताया जाता है, उनके तंत्र मंत्र विधि का। तो वो जो बताते हैं, क्योंकि बाबा वाक्यम प्रमाणम, बाबा ने ज्योतिषी ने जो कहा वो मानना ये भक्त का रहता है। लेकिन उन्होंने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उस समय जब अंधे लेके गए और एक मुझे रस्सी दिखी तो मैंने शक लिया कि ये जो सांप चल रहा है ये तो कोई खिलौना भी मुझे लग रहा है, ऐसा लगा उनको, मुझे शक आया था। लेकिन वो बोलने में उनको डर था कि सही में यदि सांप होगा तो क्या करेंगे करके। लेकिन आज एक्सपोज हो गया, वह नकली सांप था, रस्सी से खींचता था और रिमोट कंट्रोल के जरिए उसको चलाया जाता था भक्तों के सामने। ये अभी बात सामने आई, मतलब चमत्कार दिखाकर लोगों को ठगना यह बाबा का काम था।